हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाई थी दही कतला, जो एकदम बंगाली ऑथेंटिक रेसिपी है, जो कोई फंक्शन में बनाया जाता है। कोई भी फंक्शन हो, अगर कतला हो तो दही कतला ही बनाते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं उसी तरीके से बनाई हूँ। आप लोग कई तरीके से बनाए होंगे दही कतला को, लेकिन मैं कैसे बनाई और कौन सा मसाला यूज़ की हूँ, जिसे पूरा एकदम फंक्शन में जैसे बनाता है उसी टेस्ट आया है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मछली को अच्छे से धो ली हूँ, उसमें हल्दी, नमक, काला मिर्च पाउडर और नींबू मैं डाल के अच्छे से मैरिनेशन करके रख दी हूँ, जब तक पूरा मसाला मेरा रेडी हो रहा है। उसमें बीजा गिर गए थे नींबू का, जिससे कड़वा हो जाते, इसलिए उठा के मैं फेंक दी हूँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अच्छा लगने से, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा आप लोगों को मेरा रेसिपी कैसा लग रहा है। तो मैं 15 से 16 आमंड, 15 से 16 काजू और इससे एक प्याज, लहसुन, अदरक ले ली हूँ। और काजू आमंड के साथ मैं पेस्ट करूँगी 1.5 स्पून खसखस, जिसे पोस्तो दाना या पॉपी सीड्स भी बोलते, और हाफ स्पून सौंफ। इसे हर एक को अलग अलग से पेस्ट होता है, जैसे प्याज भी अलग से पेस्ट होगा, और अदरक, लहसुन और मिर्ची इसमें डाल दूंगी। 1 स्पून धनिया, 1 स्पून जीरा और हाफ स्पून हल्दी डाल के एक मिक्सर बना के रख देंगे। हर एक को अलग अलग पेस्ट मैं बना ली हूँ। प्याज पेस्ट, अदरक, लहसुन, मिर्ची पेस्ट, दही और धनिया, जीरा और हल्दी का मिश्रण, और इसे पॉपी सीड, सौंफ और काजू और आमंड और तेल कढ़ाई में डाल दी हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद एक एक करके मछली डाल के, ये पूरा प्रोसेस मैं सरसों का तेल से ही बनाई हूँ, क्योंकि सरसों का तेल से ही ये मछली का जो रेसिपी है वो बढ़िया आता है। तो मैं मछली जब फ्राई कर रही थी तभी कैमरा बंद हो गए थे, तो पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, मैं दिखा नहीं पाई। तो वही तेल में मैं 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, 2 इलायची, 2 सूखा मिर्ची, 2 स्टार, 2 लौंग मैं डाल दी हूँ। डाल के थोड़ा अच्छा स्मेल आ जाए, मीठा मीठा स्मेल आएगा, और जीरा डाल के इसमें मैं फ्राई कर ली हूँ कुछ सेकंड के लिए। और हर एक मसाला जैसे मैं एक एक को अलग अलग पेस्ट बनाई थी, वैसा ही एक एक को अलग अलग डाल के फ्राई करूँगी। पहले मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लीजिए जब तक इसका तेल ना छूट जाए। तेल छूट जाएगा और प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जब तक इसका कच्चा स्मेल चले ना जाए, तभी उसमें मिलाइएगा अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। हर एक को अलग अलग मिलाइएगा। ये जो रेसिपी है ऐसे ही बनाया जाता है, इसीलिए एकदम फंक्शन का घर का टेस्ट आता है। बहुत पेशेंस से एकदम धीमी फ्लेम पे पकाना पड़ता है। तो देखिए इसे तेल छूट गया है, इसमें मिला देंगे खसखस, सौंफ, आमंड और काजू का पेस्ट। काजू डाली हूँ इसलिए ज़्यादा ही थिक है। आमंड और काजू डालने से कटोरी को धो के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड की हूँ। इसे भी धीमी फ्लेम पे एकदम अच्छे से फ्राई कर लीजिए, मिक्स करते हुए। इसमें से भी जब तेल अच्छे से छूट जाएगा, इसमें मिला देंगे जीरा, धनिया और हल्दी का जो पाउडर को हम पानी से भिगा के रखे थे उसको, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी मिक्स करने के बाद हर एक को धीमी फ्लेम पे एक एक करके डालिए और धीमी फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते जाइए। देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। इसमें दही डाल देंगे। जब दही डालेंगे तभी थोड़ा सा कटोरी को धो के पानी भी डाल दीजिए और तुरंत एकदम मिक्स करते जाइए। जब तक दही मसाले के साथ मिक्स ना हो जाए तब तक हिलाते रहिए, क्योंकि दही फटने का चांस रहता है। इसीलिए जल्द से जल्द मसाले के साथ ऐसे मिक्स कर दीजिएगा, तो दही नहीं फटेगा। उसमें मिला दीजिए मिर्ची और कस्तूरी मेथी, जो हाथों में क्रश करके डालिए, तो कस्तूरी मेथी का जो स्मेल है बढ़िया आता है। तो अच्छे से मिक्स कीजिएगा जब तक अच्छे से तेल ना छूट जाए। अच्छे से तेल छूट जाएगा तब आप मिक्स इसमें डाल दीजिएगा शक्कर। शक्कर एकदम स्किप मत कीजिएगा, चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। इसमें डाल दीजिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहे तो रेड कलर ना हो तो स्किप भी कर सकते, अगर थोड़ा कलर चाहते हैं तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दीजिएगा। डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए कितना अच्छे से तेल छूट गया है। इसमें मिला दीजिए स्वाद अनुसार नमक, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा धीमी फ्लेम पे ही पूरा प्रोसेस फर्स्ट टू लास्ट
कीजिए। गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, हाई करने से जल्दी से मसाला पक जाएगा और जलने का भी चांसेस रहता है, लेकिन टेस्ट बढ़िया नहीं आता है। तो देखिए कितना अच्छे से तेल छूटा, कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरी धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मैं गरम पानी बिठा दी हूँ, इसमें गरम पानी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँगी। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना डालिए। इसमें डाल दी हूँ जायफल का थोड़ा सा पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी जब आप ऐड करेंगे देखिएगा ज़्यादा एकदम मतलब पतला ना हो जाए ग्रेवी, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसे थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से मसाला के साथ मिला दीजिए। उसके बाद इसमें मिला दीजिए मछली मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए मछली को और धीमी फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पका लीजिए। क्योंकि देखिएगा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ग्रेवी है वो ठीक जैसे ऐसे स्ट्रक्चर में आए कि ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ऐसे ही स्ट्रक्चर पे आएगा। ऐसे स्ट्रक्चर आने के बाद धीमी फ्लेम पे रख दीजिए और इसमें डाल दीजिए गरम मसाला डालने के बाद बस 1 मिनट ही अब मिलाइए और उसे ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए। क्योंकि ये जो मछली है इसमें हर एक मसाला चला जाए इसके लिए। और इसको ढक्कन खोल के देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इसमें सर्विंग बोल में सर्व कर दीजिए। इसे गरम गरम चावल के साथ और सलाद के साथ सर्व कीजिए, बहुत बढ़िया आता है और इतना अच्छा टेस्ट हुआ था, आपको मैं तो बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ पका मतलब मैं महसूस करवा सकती हूँ, बहुत बढ़िया हुआ। क्योंकि मैं आपको बना के खिला नहीं तो पाऊँगी, लेकिन आप बना के ज़रूर खाइएगा और अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट के साथ साथ ये मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।